मैं अतुल कुमार भट्ट DPP भारत देख रहे हैं आप और स्वागत है। आज मेरे साथ जैसे भोजपुरी क्रम में मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टार लोग जुड़ रहे हैं। मैं फिल्म स्टारों के साथ बैठ के बात करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं बीजेपी में शामिल होना या बीजेपी में जिस तरीके से लोग सांसद बन रहे हैं, तो ये काफी अहम बात है और मुद्दा काफी अहम है। इसमें काफी लोग को मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे साथ आज CP भट्ट जी हैं जो बीजेपी से ऑलरेडी पहले से जुड़ाव रखे हैं और जुड़ रखे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ जो अभी नया आ रहा है उसके लिए जगह मिल रहा है और आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए पार्टी क्या सोच रही है? सबसे पहले DTV भारत के सभी दर्शकों को फिल्म अभिनेता CP भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। देखिए, और लोग एक स्टार के रूप में जो उनका एक परिचय है, जो उनकी जनता है, उनके फैन फॉलोइंग है, उसका उनको फायदा हो रहा है। मैं भी एक्टर हूँ, हमारे आगे भी स्टार जुड़ता है, लेकिन उससे पहले मैं एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जब कोई ऊपर से आता है अचानक टपकता है तो जो अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं जो बूथ से लेके एक घर तक जुड़ते हैं, उनका भी आप कहीं न कहीं अपेक्षण होता है कि मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, निरंतर पार्टी के लिए दे रहा हूँ, अचानक आप इनको कैसे टिकट दे दिए। लेकिन मैं जीरो से जुड़ा हूँ, अपने आम जो हमारे छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ा हूँ और बड़े स्तर से भी जुड़ा हूँ। तो जहां तक है बीजेपी को, पार्टी को ये नहीं महसूस होगा कि इनका कोई विरोध कर रहा है और पूरी जनता हमारे साथ रहेगी। सारे कार्यकर्ता, यहाँ पे कार्यकर्ता की जीत होगी, यहाँ पे फिल्म स्टार की जीत नहीं होगी। हमारे उनके में ही फर्क है, वहाँ पे फिल्म स्टार जीत रहा है, यहाँ पे इनका एक आम कार्यकर्ता जीत रहा है जिसका व्यवसाय है फिल्म में अभिनय करना। अच्छा, लेकिन अभी ये मैं आपसे बात करूंगा इस पे कि जैसे आप कह रहे थे कि मैं आम कार्यकर्ता हूँ, तो आम कार्यकर्ता को उस पद तक पहुंचने के लिए, उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिल्म स्टार आता है और अपना थोड़ा सा जाल बिखेरता है और सांसद बन जाता है। तो इसमें क्या आपके जो पार्टी के लोग हैं वो कैसे उनको सोच लेते हैं, उनको बैठा देते हैं? तो देखिए, इसमें क्या है कि पार्टी को सबसे पहले, पार्टी भी इसके पहले काफी उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है और देखती कि कौन किसकी विचारधारा कैसी है। अगर कोई स्टार हमारी विचारधारा का है या किसी और विचारधारा की है, हमारी विचारधारा से बाद में जुड़ता है, तो पार्टी बस सोचती है। क्योंकि सबसे पहले पार्टी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। हमारे पार्टी का अस्तित्व रहेगा तब हमारी पार्टी काम कर सकेगी। तो कहीं न कहीं जो स्टार लोग को पार्टी लगती है, उसके पीछे भी जो उनके फैन फॉलोइंग है, उनको चाहने वाले हैं, इसका भी उनको आइकॉन मानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन पार्टी की और भी चीजें हैं। पार्टी का जो क्राइटेरिया है उसमें कहीं फिट बैठते नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आप कुछ भी कीजिए, आपका जो यहाँ का नियम कानून है उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप अपने फायदे के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको जनता के लिए और पार्टी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा, जो बेहतरीन होगा, उसी काम को पार्टी के अनुशासन में रह के काम करना होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव जी जीत के आए थे गोरखपुर में, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे बात किया था, लेकिन उनसे मैं पूछा था कि अगला चेहरा भोजपुरी का कौन हो सकता है, किसके लिए, तो उन्होंने पवन सिंह का नाम लिया और उन्होंने अयाज खान वगैरह का नाम लिया कि अयाज खान को भी चांसेस मिल सकते हैं। मैं अयाज खान से भी बात किया था काफी इस मुद्दे पे। अयाज खान से मैं बात किया तो अयाज खान ने कहा कि अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, पार्टी मेरे पे भरोसा करती है, तो मैं जरूर उसका आगे चल के उसके साथ रहूंगा। तो साहब, कहीं न कहीं ये पवन सिंह का नाम आ रहा है, बड़े स्टारों का नाम आ रहा है, आप भी बड़े स्टार हैं, तो आपका नाम क्यों अभी तक नहीं जुड़ा? क्या है कि अभी मैं भी अपने सजना विधानसभा से मैं भी यहाँ पे एक अपने कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ। लोगों के दुख सुख में शामिल होने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक मुझे समय मिलता है मैं अवश्य जाता हूँ, चाहे किसी भी तरह का कार्यकर्ता हो। लेकिन जो मेरा है, मैं कहीं न कहीं स्वार्थ वशीभूत होकर नहीं जाते हैं। हमको लगता है मैं काम करूंगा, मैं पार्टी के हित में काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। और पार्टी को लगेगा कि हाँ, CP भट्ट को टिकट देना चाहिए, CP भट्ट को किसी अच्छे जगह पहुंचाना चाहिए, तो पार्टी हमारे लिए जरूर करेगी। लेकिन मैं पार्टी के लिए बागी नहीं बनकर काम करूंगा। बागी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं पार्टी के हित में काम करना चाहता हूँ। जो भी सही रहेगा, पार्टी मुझे कभी मुझे टिकट नहीं देगी तो भी मैं अपने पार्टी को बदलूंगा नहीं। ये मेरा
वादा है और आजीवन जब तक मैं रहूंगा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, ऐसा नहीं बस एक पद की आवश्यकता इसलिए होती है, एक ताकत की आवश्यकता होती है कि हम अपने जेब से या अपने पावर से हम बहुत ज्यादा लोगों का सहयोग नहीं कर सकते हैं, जनता का सहयोग नहीं कर सकते हैं। पार्टी हमें एक अच्छा दायित्व देती है, एक अच्छी जिम्मेवारी देती है, तो उसके पावर से हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। पार्टी में अगर हम चाहे सांसद होते हैं या विधायक होते हैं या मंत्री होते हैं, तो हमारी बातों को कहीं न कहीं वहां पे हम देखा नहीं किया जाता, सुना जाता है, लेकिन एक आम नागरिक बन के कहीं न कहीं थोड़ा सा मुश्किल बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं पार्टी से जुड़ के काम करूं। और अब जहां तक पवन सिंह जी की बात है, कहीं न कहीं बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अभिनेता भी है, और वो जहां तक मुझे मालूम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य भी है। हाँ, तो इसलिए पवन सिंह का नाम आ रहा है। मैं अच्छा ये चीज और देखता हूँ कि जितनी सोशल एक्टिविटी होती है, ये जितना छोटे आप देखते हैं, मैं छोटा छोटा प्रोग्राम आप करते रहते हैं, मेरे पे वीडियो आता है, तो आप इस टाइप का प्रोग्राम करते हैं और जो बड़े स्टार आते हैं अपना जलसे के साथ बाहर निकल जाते हैं और छोटे जो उनकी जनता, आम जनता है, उन तक नहीं पहुंच पाती। मैं एक चीज और सर, मैं एक बार इंटरव्यू किया था अपने सांसद जो गोरखपुर के हैं रवि किशन जी से मैं बात किया था, तो उसमें उन्होंने ये बताया, मैंने कहा ये बताइए कि जनता, जो आम जनता है, आप सांसद बन गए हैं, आम जनता आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या आप प्रयास करते हैं कि आम जनता तक आप पहुंच सके, उनके दुख सुख को जान सके? तो उनका थोड़ा सा वो था कि मेरे तक जनता का हर वो जो संदेश है वो आता है, तो अगर संदेश आता है, जनता खुद नहीं कर पाती है, तो थोड़ा जनता को लगता नहीं कि मेरी बात सुना जा रहा है। तो आप उस पे कार्य पहले से कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे क्या चांसेस है बीजेपी के? देखिए क्या है कि मुझे जो है सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना है, मैं फेसबुक से समाज की सेवा नहीं करना चाहता हूँ। मैं दिल से और धरातल पे, जमीनी स्तर पे काम करना चाहता हूँ, जीरो ग्राउंड पे काम करना चाहता हूँ। जनता के लिए काम कर भी रहा हूँ, हर जगह पहुंच रहा हूँ, जहां तक मेरा सामर्थ्य है, जहां तक मेरी शक्ति है, मैं वहां तक जाता हूँ। और मुझे पद हो, मेरे पास वो पद हो, मेरी वो गरिमा हो चाहे न हो, मैं पहुंचूंगा जनता तक। और पार्टी कहीं न कहीं उसकी तीसरी दृष्टि तो देखी रही होगी, मैं काम करूंगा। चाहे कोरोना काल में मैंने जहां हमसे हो सकता था जनता तक जाते थे, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे बूस्टर का वितरण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे यज्ञ हो, मैं हर जगह से काम करता हूं। और अपनी इस बार विधायकी चुनाव में मैं जीरो ग्राउंड पे काम किया, हर गांव में गया, हर बूथ पे गया और एक एक आदमी से मिला, मैं काम किया। बस ये अलग की बात है कि हमारी पहुंच अगर वहां तक नहीं है या हमारा आईटी सेल हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचा रहा है, तो ये मेरा भी दुर्भाग्य हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे राजनीति में नहीं आना, मुझे राजनीति में आना है। मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी, गांव का नवयुवक मंगल दल होता है, बेसिक मैं जीरो से जुड़ा हूँ। गांव का जो नवयुवक मंगल दल होता है उसमें मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ। उसके बाद हिंदू वाहिनी था तो भी मैं था, उसमें काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, उसमें भी हम काम किए। जो संसद का घेराव हुआ था उसमें हमारी मैकानिक शिक्षा पद्धति के विरोध में कि हमको मेरा इतिहास पढ़ाया जाए, हमारे इतिहास से वंचित न किया जाए, तो राष्ट्र गौरव की किताब चली। 3 साल के बीच में ग्रेजुएशन में 1 साल पास करना पड़ता है, वो काम किया। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी संगठन होते हैं, समाजी संगठन होते हैं, वृक्षारोपण होता है, मेरा जन्मदिन आता है, कभी किसी अनाथ आश्रम में मनाते हैं, कभी 2-4 वृक्ष लगा दिए, कभी अनाथ बच्चों के साथ मैं इस तरह का काम करता हूँ। मुझे क्योंकि कहीं न कहीं उस तरह बहुत ज्यादा हम मजबूत भी नहीं है, लेकिन जनता का प्यार है। जनता और किसी की फैन हो सकती है, लेकिन मुझे भाई मानती है, मुझे जनता प्यार करती है। मैं उनके साथ, तो किसी जात वर्ग के हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मेरा काम है, मेरा फर्ज है। एक आदमी जब पैदा होता है, समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए उसका एक दायित्व बनता है। मैं समाज से जो जात पात की भावना है, इससे बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। मैं हर वर्ग में, हर जात में जाके बैठता हूँ, उनके साथ में उठता बैठता हूँ। इस चुनावी जो भी रण हुआ था, उसमें मैं हर व्यक्ति के पास गया, हर जात के पास गया, सब लोग के साथ बैठ के खाना खाया।
जात पात खत्म कर देना है। अच्छा ये बताइए, एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले रितेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं रितेश पांडे जी से भी काफी बात किया, इस पर चर्चा किया। उन्होंने भी वो कहा कि मैं काफी योगदान कर रहा हूँ और आगे देखिए वो मुझे फिर आशीर्वाद मिला। तो सर एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी दिनेश लाल जी का प्रचार हुआ, दिनेश लाल जी के प्रचार में पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ गई थी। आपको अगर यहाँ पे कोई दावेदारी मिलती है, क्या पूरे फिल्म इंडस्ट्री आपके साथ रहेगा, जुड़ेगा? देखिए हमारी किसी से कोई किसी तरह का कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर जुड़ेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझे प्यार करे, हमारे जो काम है अगर हम जनता तक पहुंचते हैं तो जनता हमें जाने, जनता पार्टी के माध्यम से जाने तो अलग की बात है, मुझे व्यक्तिगत भी जाने, बोले कि ये बंदा मेरे लिए आता है, मेरे सुख दुख में शामिल होता है। और जो आम कार्यकर्ता है वो मुझे जाने, वो मेरे लिए काम करे, क्योंकि जो जीरो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है वही कहीं न कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर कितना ही बड़ा स्टार हो, अगर अंदर का जो कार्यकर्ता कमजोर पड़ जाए ना, अपनी जिद पे आ जाए, तो कितना ही बड़ा स्टार है। इसके पहले भी तो आगे जीत नहीं सकता, इसके पहले भी स्टार लोग चुनाव लड़े हैं। हमारे मनोज तिवारी भैया थे, वो भी यहाँ से सपा चुनाव लड़े थे। रवि किशन भैया थे, वो भी जौनपुर से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, स्टार तो तब भी थे वो। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जीरो ग्राउंड के जो कार्यकर्ता है, वो देखते हैं। हमारी पार्टी बोलती है जब कोई लोगो लेके आएगा तो हमारे कार्यकर्ता कैसा भी हो, अगर हमारी पार्टी ने उसको लोगो दिया, अपना कमल निशान का दिया है, तो पूरा जम के उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करेंगे। तो मैं वही तो आपसे क्वेश्चन शुरू में भी किया था कि पहले आप सपा में अभी लड़े थे चुनाव, यहाँ पे मनोज तिवारी जी कांग्रेस से लड़े थे, वो रवि किशन जी। तो जब इस तरीके के लोग लड़े थे दूसरे पार्टी से और आके यहाँ सांसद और बन जा रहे हैं, तो आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो के अभी तक चांस नहीं मिला आपको? देखिए क्या है कि एक विचारधारा की लड़ाई, पहले जो होता था, राजनीति होती थी एक विचारधारा कि हम फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में मतलब नहीं है, मुझे उसे वोट देना है। मैं कोई कहता है मैं कांग्रेस का, कोई कहता है मैं समाजवादी, कोई कहता है मैं बसपाई हूँ। तो मेरा वो किस विचारधारा की लड़ाई होती थी। आजकल लोग, अधिकतर लोग वो झंडा लेके नहीं घूमते हैं, वो डंडा लेके घूमते हैं, जहां मौका